द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों का 29वां सम्मेलन COP29 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में होने वाला है। इसे जलवायु वित्त COP नाम दिया गया है क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य इस बात पर सहमति बनाना है कि जलवायु संबंधी लागतों से निपटने में विकासशील देशों की मदद के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जानी चाहिए। आइए जानते हैं COP29 के शीर्ष एजेंडा के बारे में। जलवायु वित्त मुख्य एजेंडा नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य है जो वर्तमान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिज्ञा यानी प्लेज समाप्त होने के बाद एक नया जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य निर्धारित करता है। धनी राष्ट्र इस लक्ष्य को पूरा करने में संघर्ष करते हैं जिसके कारण जलवायु संवेदनशील देशों में अविश्वास पैदा होता है। जीवाश्म ईंधन संक्रमण COP29 जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए COP28 के समझौते का अनुसरण करता है। फिर भी वैश्विक जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यद्यपि जीवाश्म ईंधन में कटौती के संबंध में मजबूत प्रतिबद्धताएं प्राप्त करना कठिन हो सकता है, फिर भी देश नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में प्रगति का आकलन करेंगे। कार्बन बाजार नियम सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक कार्बन सिंक से प्राप्त कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए नियम स्थापित करना है। प्रमुख मुद्दों में पारदर्शिता, मूल्यांकन मानक और क्रेडिट रद्द करने की शर्तें शामिल हैं। अनुकूलन और हानि एवं क्षति वित्त पोषण देश जलवायु प्रभावों के लिए अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा करेंगे तथा दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राष्ट्र धनी देशों से हानि एवं क्षति से निपटने के लिए कोष में अधिक योगदान देने का आग्रह करेंगे, जिसके तहत अब तक लगभग 660 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाई जा चुकी है। आइए अब जानते हैं नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG क्या है। नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पेरिस समझौते का एक प्रमुख तत्व है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 2015 में अपनाया गया था। विशेष रूप से इसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके जलवायु संबंधी कार्यों में सहायता देने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है। इस पर अभी बातचीत चल रही है और इसके वर्ष 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है। जलवायु वित्त अंतराल को संबोधित करना, उभरते बाजारों का वादा पूरा करना, वैश्विक जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना। आइए अब नजर डालते हैं COP29 में भारत की भूमिका पर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जैसा कि G20 नई दिल्ली घोषणा में कहा गया है। COP29 में भारत का प्रतिनिधिमंडल जलवायु वित्त, कार्बन बाजार और शमन जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूरी ताकत के साथ जाएगा। भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कई राज्य और हितधारक COP29 में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। असम विशेष रूप से वैश्विक रेस टू रेजिलियंस पहल में शामिल हो गया है, जो मुख्यमंत्री जलवायु लचीला गांव फेलोशिप यानी CMCRVF के माध्यम से कमजोर समुदायों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। COP29 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में होने वाला है। दूसरा, COP29 में भाग लेने वाला ओडिशा राज्य वैश्विक रेस टू रेजिलियंस पहल में शामिल हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।